Powered by ITM University Gwalior, celebrating dreams. Co-presented by Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? In association with Chandigarh University, Asia's best university, and DPGITM Engineering College, Gurgaon. नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अपने कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग आज भी छात्रों की पहली पसंद होती है, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे की जाए, इंजीनियरिंग का स्कोप कितना होता है, इंजीनियरिंग में भविष्य कैसा होता है, समस्याएं भी आती होंगी, कैसी समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं को खत्म कैसे किया जाए, ये ढेर सारे सवाल तमाम लोगों के जहन में होते हैं। आज आपको सीधे इंजीनियरिंग के जानकार इन सवालों के जवाब देने वाले हैं। इंजीनियरिंग को समझने वाले आपको इंजीनियरिंग की ABCD बताने वाले हैं। तो अगर आप भी इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये शो आप जरूर देखिए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, आप उनसे सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं। इंजीनियरिंग में दाखिला कैसे हो, एग्जाम के लिए कैसे तैयारी की जाए, कब से तैयारी की जाए, प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब देखने से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या आपके गणित में दिलचस्पी है? क्या आप केमिस्ट्री और फिजिक्स बड़े मन से पढ़ते हैं? क्या आप इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज का शो जरूर देखिए। बदलते जमाने के साथ स्कूल से निकल रहे छात्रों के लिए करियर के हजारों ऑप्शन खुले हुए हैं, लेकिन इनमें इंजीनियरिंग बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इंजीनियरिंग का सीधा ताल्लुक होता है तकनीक से। जितनी तेजी से तकनीक विकसित हो रही है, छात्रों को उतनी ही तेजी से ये फील्ड भी लुभा रही है। सोलर ऊर्जा का विकास, वो उसको 5 गीगावाट से 100 गीगावाट कर दिया गया। देश विदेश से अनेकों कंपनियां आके यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाएंगी, रूफटॉप्स पे भी लगेंगे और बड़े बड़े सोलर प्लांट्स भी लगेंगे। तो मुझे पूरा उसमें है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, इन दोनों में अनेक भारी संख्या में इंजीनियरों की मांग बढ़ने वाली। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, खासकर बढ़िया वेतन और काम में संतुष्टि। लेकिन इंजीनियर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की फील्ड चुनने के लिए जरूरी है कि आप विज्ञान वर्ग के हों और फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ गणित में आपकी अच्छी समझ हो। तैयारी के लिए मेनली जो हम लोग कहते हैं, तैयारी के लिए 3 चीजें चाहिए: डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट है, तीनों के इक्वल वेटेज होता है। जनरली क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में और लैग कर जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस फील्ड में कुछ नया करने की तलाश में आप इंजीनियरिंग की नई स्ट्रीम्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जैसी ट्रेडिशनल फील्ड के अलावा अब आप स्पेस टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड भी आपके लिए खुली हुई है। IIT की ये वो स्ट्रीम्स हैं जिनकी आने वाले वक्त में ज्यादा डिमांड होगी। हिंदुस्तान में करीब 3,350 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। पूरे देश में इंजीनियरिंग के करीब 14,73,870 सीटें हैं। दिल्ली में 29 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिनमें 9,632 सीटें हैं। इंजीनियरिंग के सबसे ज्यादा कॉलेज आंध्र प्रदेश में हैं। आंध्र प्रदेश में 704 कॉलेज हैं, जिनमें 3,40,000 सीटें हैं। तमिलनाडु में करीब 498 कॉलेज हैं, जिनमें 2,36,500 सीटें हैं। महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के 350 कॉलेज हैं, जिनमें 1,46,000 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग के 329 कॉलेज हैं, जिनमें 1,36,417 सीटें हैं। बिहार में इंजीनियरिंग के 19 कॉलेज हैं, जिनमें करीब 5,200 सीटें हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT को सबसे बेहतर माना जाता है। इसके लिए एक ज्वाइंट एंट्रेंस परीक्षा होती है, जिसे पास करने के लिए छात्रों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा AIEEE यानी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए भी आप कई कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं।
बदलते वक्त के साथ इंजीनियरिंग और ज्यादा चैलेंजिंग और कॉम्पिटिटिव हो गई है। अगर आप कुछ नया करने की चाहत रखते हैं तो इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट विकल्प हो सकता है। गीतम श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने इंजीनियरिंग के बारे में जाना इस रिपोर्ट के जरिए। इस वक्त स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मिस्टर आर.के. जेटली हैं, जो कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शारदा यूनिवर्सिटी में डीन है। साथ ही हमारे साथ हिमानी सूद भी स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टर प्लेसमेंट एंड कॉर्पोरेट रिलेशंस, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आप दोनों हमारे साथ हैं। साथ ही अगर कोई दर्शक आप हमसे सवाल पूछना चाहता है, इन दो खास मेहमानों से इंजीनियरिंग के बारे में कोई सवाल पूछना चाहता है, तो आप हमें फोन करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। लेकिन पहला सवाल मिस्टर जेटली मैं आपसे पूछना चाहूंगी। इंजीनियरिंग बहुत से स्टूडेंट्स की पसंद होती है। बहुत से स्टूडेंट्स जो कि साइंस साइड के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं वो इंजीनियरिंग को प्रेफर करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल भी होता है कि इंजीनियर बनना, जो सपना होता है इसको साकार करने के लिए किस तरह की मुश्किलें आती हैं और कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की, इंजीनियर बनने की राह को आसान किया जा सकता है। पहला जो चैलेंज होता है वो तो यही है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाए। उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे अनेक तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, जेईई है, IEEE है, उसको क्रैक करना जरूरी है। उसके लिए तरह तरह के आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी खुले हुए हैं जिसमें लोग तैयारी कराते हैं। बच्चे घर पे भी तैयार करते हैं और हर स्कूल में +2 लेवल पे 11वीं 12वीं में 2 साल तक ढेरों तैयारी स्कूल और कॉलेज भी कराते हैं, इंटर कॉलेजेस भी कराते हैं। उनके बेसिस पे बच्चे काफी ज्ञान अर्जित कर लेते हैं ताकि उनमें से वो क्रैक कर पाएं। लेकिन ये हमको सबको मालूम है कि कुछ हैंडफुल ही उस टेस्ट को क्रैक, एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर पाते हैं और बाकी लोग जो हैं वो जो अनेक आप जो कह रहे हैं कि करीब 20,000 कॉलेजेस हैं देश में, वो उनमें एडमिशन पाते हैं। वो राष्ट्रीय स्तर के कॉलेजेस में नहीं पा पाते। लेकिन जो कंपटीशन है जॉब मार्केट में, उसमें जो सरकारी संस्थान के निकले हुए हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के निकले हुए हैं, वो सबको कम्पीट करना पड़ता है और किसी भांति उसमें सफल होना ही है। उसकी सफलता के लिए अनिवार्य है कि उनको विषय ज्ञान भी हो, उसके अतिरिक्त उन्हें इस प्रकार का ज्ञान भी हो कि किस तरह के तौर तरीके, एटिकेट्स और क्या पॉजिटिव एटीट्यूड रखें ताकि वो उन्हें नौकरी मिल पाए। तो कंपनियां अधिकतर तकनीकी ज्ञान के अलावा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, इसकी तरफ ज्यादा जोर देते हैं। तो उस सब की तैयारी भी करनी पड़ती है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ने शुरू हो गए हैं अपने सवालों के साथ। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। मेरा ये सवाल है कि मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, लेकिन मुझे बहुत कंफ्यूजन है कि मैं कौन सा ब्रांच चूज करूं। जी, किससे सवाल पूछना चाहती हैं? जेटी साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ जो ये दर्शक हमसे पूछ रही हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ लेकिन ये तय नहीं कर पा रही हूँ कि इंजीनियरिंग की कौन सी स्ट्रीम में मैं जाऊं। क्या ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज होते हैं उनको ऑप्ट करूं या फिर मॉडर्न जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज नए शुरू हुए हैं उन्हें ऑप्ट करूं? आप क्या सलाह देंगे? ये देखिए, ट्रेडिशनली जिस जमाने में मैं पढ़ता था, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 3 ही ब्रांचेस होती थी। कोर ब्रांचेस आज भी उन्हें हम लोग कहते हैं। ये जरूर है कि उनमें अगर किसी की पकड़ है, किसी भी एक ब्रांच में कर लेता है, तो उसकी अनेक विधाएं मिलती हैं उसको तरीके आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये स्पेशलाइजेशन का युग है और तरह तरह के स्पेशलाइजेशन अभी उपलब्ध हैं। वो बच्चे की बेसिकली रुचि पे डिपेंड करता है वो किस उसमें जाए। मैं सोचता हूं, देखिए, हमें सब में ईश्वर ने एक प्रदत्त एक शक्ति रहती है, हम उस काम को दूसरों से बेहतर कर सकते हैं जी। वो हमें स्वयं अनुमान होना चाहिए कि हम किस दिशा में दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए कई बार कैरियर काउंसलिंग, अच्छे कैरियर काउंसलिंग में कह रहा हूं, आप सिर्फ भेड़ चाल के तौर पे ये सोच के कि इल इन्फॉर्म तरीके से, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि आजकल अनेकों बच्चे आते हैं, सभी संस्थानों में आते हैं, वो कहते हैं साहब कंप्यूटर साइंस ले लेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे। मूलतः दोनों में अंतर नहीं है, कतई अंतर नहीं है। दोनों एक ही तरह की ब्रांचेस हैं, पढ़ाई भी पूरा पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा है। अंतर मूलतः इतना मात्र है कि साहब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें 2 एक विषय एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो सकते हैं, बाकी सब जो है वो कॉमन है।
बिल्कुल। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा हिमानी से भी है कि जब किसी कोर्स को ऑप्ट करता है स्टूडेंट तो उसके मन में प्लेसमेंट्स को लेकर भी क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या प्लेसमेंट को ध्यान में रखकर भी चूज किया जाए? जो इस दर्शक ने हमसे सवाल पूछा था कि किस स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग में जाना जाए। हिमानी, मैं आपसे ये सवाल लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा। हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। इंजीनियरिंग से जुड़े आपके कुछ और सवाल हैं तो आप वो भी हम तक पहुंचा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, होंगे फौरन हाजिर।